हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रहमान सर अपने इस MP पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक है बेटा, हम लोग कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का एक्सरसाइज 12.3 के हम लोग 2 सवालों को इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग केवल सिर्फ और केवल सवाल नंबर 3 को इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ध्यान समझिएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा कि 12.3 एक्सरसाइज में हम लोगों को छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमसे कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यदि हमें ABCD ये हमें एक वर्ग दिया रखा है और ये चित्र भी हमें इस सवाल में ही दिया रखा है, और ये वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो एक बात समझिएगा कि यहां से लेकर के यहां तक जो भुजा है वो हमारी 14 सेंटीमीटर है। और एक बात समझिएगा, जब ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं 14-14 सेंटीमीटर की ही होंगी। फिर कह रहा तथा APD कहाँ है बेटा, APD और BPC मतलब APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ये दो कैसे बेटा हैं, ये दो हैं अर्धवृत्त। यानी कि एक वर्ग दिया रखा है और इस वर्ग से दो अर्धवृत्तों को काट लिया गया है। बाकी जो शेष भाग बचा हुआ है ये हमसे पूछा गया है। ध्यान समझिएगा, ये एक हमारा क्या है, एक वर्ग है और इस वर्ग से देखिएगा इधर से आधा वृत्त काट लिया गया और इधर से आधा वृत्त काट लिया गया। तो बाकी जो भाग रहेगा जिसमें लाइन खींची हुई है इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, हम इसमें पहले पूरे वर्ग का निकाल लेंगे और वर्ग का निकालने के बाद एक आधा वृत्त यहाँ आधा वृत्त यहाँ, तो इन दोनों वृत्तों का निकाल लेंगे। फिर वर्ग में से इस वृत्त वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये छायांकित वाला ही तो रह जाएगा। बताइए समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। यानी पहले हम क्या काम करेंगे, पूरे एक वर्ग का निकाल लेंगे, वर्ग का निकालने के बाद अर्धवृत्तों का निकाल लेंगे और वर्ग से अर्धवृत्त का माइनस कर देंगे और हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से सवाल लगाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें दिया रखा है कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो वर्ग की भुजा दे रखी है वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर बात, अच्छा एक बात समझिएगा, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 14 सेंटीमीटर। अगर बात की जाए कि वर्ग की आधी आधी भुजा, अच्छा एक बात समझिए, अर्धवृत्त इधर बन रहा है और अर्धवृत्त इधर बन रहा है, तो यानी ये पूरा एक वृत्त बन जा रहा है हमारा। बात समझ आ रही, यानी अर्धवृत्त इधर बन रहा है अर्धवृत्त इधर बन रहा है, तो पूरा एक वृत्त बन जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि ये फिर हमारा क्या, अगर इसमें पूरा एक वृत्त, यानी इन दोनों को अगर आपस में से घुमा दे हम तो ये पूरा एक ये वृत्त बन जाएगा इसमें। तो हमें इसका मतलब यह है कि हमें 14 सेंटीमीटर क्या, ये वर्ग की भुजा भी है और साथ ही साथ में ये वृत्त का व्यास भी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या जो होगी, वृत्त की त्रिज्या R बराबर, वो हमारे पास होगी बेटा 7 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक ये आधी दूरी होगी कि नहीं होगी, और आधी दूरी होगी कितनी, त्रिज्यित होगी एक वृत्त की। देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं ताकि हम आपको इतनी बढ़िया ट्रिक इसमें बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर, क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें लिख देंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस अर्धवृत्त इधर बन रहा है, अर्धवृत्त इधर बन रहा है, तो मतलब एक वृत्त बन रहा है, तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। बस हो गया। यानी हम पूरे वर्ग का निकालेंगे और आधे वृत्त का ये और आधे वृत्त का ये, तो एक पूरा वृत्त बन गया और वृत्त का माइनस कर देंगे। यानी जब वर्ग से इसका माइनस हो जाएगा तो यही तो पार्ट हमारा बचेगा और ये इनको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। समझ तो गए हैं कि हमने वृत्त का क्यों लगा दिया, क्योंकि आधा वृत्त इधर बन रहा है और आधा वृत्त इधर बन रहा है, तो दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, तो मतलब हमारा पाई आर स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे इसमें हम, भुजा कितनी वर्ग की हमारे पास है, भुजा हमारे पास है 14 स्क्वायर। भाई भुजा किसी वर्ग की 14 है, माइनस पाई की वैल्यू जब ना दी जाए तो हमने आपसे कहा था 22/7 लिखा जाता है गुणे आर, वृत्त की त्रिज्या कितनी 7, तो 7 गुणे 7, एक 7 के साथ कट जाएगा। 14 की जब 14 से हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 14 600 196, 14 की 14 से गुणा करो 196 आएगा, और यहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 154, चाहे गुणा करके देख लो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल वाला 15, 154 घटाओ 6 से 4 जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर बचेगा, यानी 6 से 4 जाएगा बचेगा 2, फिर 9 से जाएगा 5 तो हमारे पास बच जाएगा 4, यानी 42, कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा, यानी हमारा 42 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार उसको फिर से रिपीट कर दे रहे, यानी हमें वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो और यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है आधी भुजा तक, तो इसका मतलब ये है अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जहां पर ये लाइनें बनी आपको दिख रही हैं, इन लाइनों का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल बेटा कैसे निकलेगा, हम पहले पूरे वर्ग का निकाल लेंगे और उस वर्ग वाले क्षेत्रफल में से हम लोग क्या काम करेंगे, आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है, यानी इस पूरे वृत्त का माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित वाला बच जाएगा। और वही काम हमने किया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, बस सोल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।